Today you will read second lesson of the reader. Here is second part of the lesson. बच्चों आज आप लोग सेकंड लेसन आपके रीडर का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट देखेंगे. द टाइटल ऑफ द लेसन इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ तीसरा पैराग्राफ आप लोग देखेंगे पेज नंबर 3 पे. एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड. यहाँ देखें. एज अ 5 year old 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा. बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलते थे. नियर अ पांड एक तालाब के पास में नज़दीक में. इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव प्राचीन इलाके में पास के तालाब के पास वह बिस्मिल्लाह खां जो थे वह गिल्ली डंडा खेलते थे. वो गांव का नाम क्या था? डुमरांव इन बिहार. बिहार में एक डुमरांव गांव है, स्थान है, वहाँ ये खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर जो थी वहाँ पर भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 125 kg. और उसके अंत में वह पाते थे 125 ग्राम का वह लड्डू प्राप्त करते थे. बड़ा लड्डू उनको मिलता था 125 ग्राम का. गिवन बाय द लोकल महाराजा जिसको स्थानीय महाराजा के द्वारा उनको दिया जाता था, जो उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार में दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian awards in India, the भारत रत्न. यह जो उन्हें करेंगे यह 80 वर्ष पुरानी बात है. यह 80 वर्ष पुरानी घटना है. हैपेंड बीत चुकी है और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है. पैसेज नंबर 4 देखेंगे. बॉर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं. हिज ग्रैंडफादर उनके जो दादाजी थे रसूल. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान. उनके जो दादा रसूल बख्श खान थे वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई वाज थे. हिज फादर उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंचेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. तो उनके पिताजी जो पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष के दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. ये जो छोटा बालक था उसने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था. द यंग बॉय टुक मैंने लिया टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. अपने जीवन के प्रारंभ से ही संगीत में रुचि रखना प्रारंभ कर दिया था. एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस. 3 वर्ष की आयु में
जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा जी के घर पर बनारस ले गई, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह was fascinated बहुत आकर्षित हुए, बिस्मिल्लाह आकर्षित हुए, his uncle practice the शहनाई, अपने मामा जी को शहनाई पर अभ्यास करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह बहुत ही आकर्षित हुए, मुग्ध हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ शुरू कर दिए अली बख्श, जिनका नाम क्या है, अली बख्श, मामा अली बख्श के साथ बनारस, अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो शीघ्र ही अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बख्श शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह वहीं मुग्ध होकर के घंटों तक बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए और वो पूरे दिन बैठे अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला माया एंड द banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। तो आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान पर बन गए, जहां वह एकांत में बैठ अभ्यास कर सकता था, जहां वह एकांत में बैठ करके अभ्यास कर सकता था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। गंगा का बहता हुआ पानी उनको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो जो गंगा का बहता हुआ जल था उन्हें रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, प्रेरणा दिया। जो इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the ranks of the शहनाई। तो पैराग्राफ 6 देखेंगे। एट द एज ऑफ